हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन रीड करके आपको समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद हम चारों ऑप्शन पे काम करेंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर भी निकल आएगा। पेपर वन में हमने अब तक देखा सारे क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी के ही रहे हैं और ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो चलो ये देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्प्रिंग्स। ठीक है, 3 स्प्रिंग को कनेक्ट किया है S1 S2 S3 से। हम देख सकते हैं S1 S2 और S3 विथ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी म्यू kg पर मीटर, 4 म्यू kg पर मीटर, 16 म्यू kg पर मीटर। तो ये मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी म्यू, 4 म्यू और 16 म्यू है, यानी कि डेंस बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो। केजी पर मीटर है ना, तो 1 मीटर में ज्यादा वजन आ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। S1 एंड S2 आर कनेक्टेड एट पॉइंट P। ये वो पॉइंट है जहां पर S1 S2 कनेक्टेड है। S2 एंड S3 आर कनेक्टेड एट पॉइंट Q। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड द अदर एंड ऑफ S3 इज कनेक्टेड टू अ वॉल जो क्लियरली विजिबल है। A wave generator O is connected to the free end of S1। वेव जनरेटर है ये, तो ये वाइब्रेट करेगा, वेव जनरेट करेगा। द वेव फॉर्म द जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to y naught cos omega t minus kx centimeter, y naught omega and k are constants of appropriate dimensions। okay, so which of the following statements are correct? मतलब बेसिकली ट्रू और फॉल्स है, बट मल्टीपल हो सकता है क्योंकि इज आर लिखा है। ठीक है। When the wave reflects from P for the first time, मान लो वेव यही P से ही रिफ्लेक्ट कर गया। The reflected ray is, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन्वर्ट होगा। इन्वर्ट होने का मतलब, पूरा इन्वर्जन मतलब कितना है? 180 डिग्री टर्न, मतलब 180 का एडिशन होना चाहिए। क्या यहाँ पे हमको पाई का एडिशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया। सर ये क्या हो गया? अगर आप राइट में जा रहे हो तो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये भी सही है। और सम अल्फा 1 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो वो कोई भी एक कांस्टेंट होगा जहां पे यहाँ पे ये मैटर नहीं करता। मेन ये है कि अपने को देखना है कॉस के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है वो देखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में आते हैं। When the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by। अब वो बात P से आगे बढ़ चुकी है, वेव P से आगे आ गया। जब वो P से आगे आ गया है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स ही रहेगा। ये अपने को श्योर है कि माइनस रहेगा, लेकिन क्या ये K एज इट इज रहेगा? क्या K नहीं बदलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो K क्या होता है? ओमेगा बाई वी। K बेसिकली आपके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी चेंज होगा ना, क्योंकि v क्या होता है? अंडर रूट टू टी बाय म्यू, और म्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे म्यू से 4 म्यू हो गया। अगर म्यू से 4 म्यू हो गया तो वेलोसिटी v से v बाई 2 हो जाएगा। और k क्या होता है? ओमेगा बाई v। अगर v हाफ हो गया तो k डबल हो जाएगा। समझो, v हाफ हुआ तो k डबल होगा, यानी कि यहाँ पे 2kx होना चाहिए था, बट 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन सी क्या है? व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम क्यू, क्यू से रिफ्लेक्ट हुआ तो नेगेटिव है, गलत हो गया। भाई जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो पाई तो ऐड किया तो अच्छी बात है, इसने पाई ऐड किया है, लेकिन माइनस क्यू दे रहा है। और पहली बात ये के भी सेम नहीं रहेगा, 2k रहेगा ना, यहाँ पे अपन ने निकाला। तो ये ऑप्शन तो क्लियरली गलत है। डी में क्या है? क्यू से भी पास हो गया है, ओमेगा टी माइनस 4kx। पाई ऐड नहीं किया है, ये अच्छी बात है क्योंकि क्यू से पास हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ है। अभी के देखो, जब यहां से म्यू से 4 म्यू गया तो वी बाई 2 हो गया। जब म्यू से 16 म्यू जाएगा तो v बाई 4 होगा, यानी कि 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4k। और यहाँ पे 4k दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए और डी है। बहुत ही आसान सा ये सवाल था। आई होप आपको ये इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।